50 रुपए के बर्गर में या 100 रुपए के पिज्जा में कितना पनीर डाल के देता है। आप सोच रहे हैं कि आप दूध का पनीर खा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं जिसपे ना मैन्युफैक्चरिंग की तारीख बताई गई है, ना जिसपे एक्सपायरी की तारीख बताई गई। मध्य प्रदेश में जो नकली खाद्य पदार्थ और पनीर बनाते हैं उनको ऊपर रासुका लगाया जाता है, उनके घर तक तोड़े जाते हैं। मगर ये जब कार्रवाई हुई तो ये भागकर पहुंचे हैं रायपुर और छत्तीसगढ़ और इसे कॉरिडोर बनाया जा रहा है। IBC 24 की खबर पर खाद्य विभाग ने रायपुर में संचालित सबसे बड़ी पनीर या फिर कहें कि कॉटेज एनालॉग फैक्ट्री पर दबिश दी है। आपको बता दें कि हमने पहले भी खुलासा किया है कि रायपुर में तमाम एनालॉग की फैक्ट्रियां चल रही है, जिससे पनीर के नाम पर जो प्रोडक्ट बनता है उसे पनीर के नाम पर बाहर बेचा जाता है। तो पहले आप ये फैक्ट्री देख लीजिए। रायपुर में जितनी फैक्ट्रियां चलती हैं उसमें से सबसे बड़ी ये फैक्ट्री है आदित्य डेयरी के नाम से। आज इनकी जो गाड़ी है वो बजरंग दल और जो हिंदू संगठन है VHP उसने रोकी थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, खाद्य विभाग को सूचना दी गई और उसी गाड़ी से 2 प्रकार का माल मिला। एक में जो ब्रांड है आदित्य डेयरी का वो था, दूसरा लूज जो है वो माल था। मतलब सीधी बात है कि आप वो माल बेच रहे थे पनीर के जैसा, दूसरे को आपने कॉटेज एनालॉग का लेबल लगा हुआ था, लेकिन जो दूसरा माल था वो जो था वो पनीर के तरह था। तो ये देखिए जो फैक्ट्री है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस स्थिति में यहाँ पर बनाया जाता है। ये थर्माकोल के डब्बे जो मछली वाले होते हैं हमने आपको पहले भी दिखाया था। और ये देखिए बर्फ में ये पनीर के टुकड़े ऐसे बड़े बड़े 5-5 किलो के पनीर के टुकड़े, पनीर का है या कॉटेज एनालॉग जो भी ये कहते हैं अपनी भाषा में, वो बनाए जाते हैं। सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है आप इसे देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। अभी जब टीम यहाँ पहुंची उसके पहले ही यहाँ पर धोने साफ करने का काम शुरू हो गया था। मगर ये देखिए ये बर्फ है, ये बर्फ को जमीन पर रखा जाता है और तैयार पनीर को फिर इसमें डुबाया जाता है। ये आप देख सकते हैं कीड़ा, रेनू साहू हमारे साथ है कैमरा पर्सन, वो दिखाएंगे। देखिए कीड़े को आप फोकस करके दिखाएं। देखिए पनीर है जो आप सोचते हैं शाकाहारी लोग हम लोग खाते हैं कि कैसे बनता है, वो देखिए आप। ये बर्फ है जो जमीन पर रखे रहती है, अखाद्य पदार्थ होता है, उसके बीच पे ये तैयार पनीर को डुबाकर ये रखा जाता है। देखिए कुछ देर पहले ये पनीर बना है और गर्म है। अब ये देखिए ये देखिए ये कीड़ा, ये ऐसे चीज़ हम पहले भी दिखा चुके हैं आपको कि ऐसे माल ये देखिए रेडी होके बाद इस बर्फ में ये रखा जाता है। देखिए ये बर्फ यही तोड़ा गया है, मैं आपको दिखा दूं। ये बर्फ ये यहाँ पर रखा गया है और उसके बाद ये तोड़कर इसमें जो है वो पनीर डुबाया गया। इससे आपको पनीर में निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए तो कितनी सफाई से बन रहा है। आप सोचिए ये डुबाने का कारण ये है कि वो जो घोल है वो ये कड़ा हो जाएगा। अब बनता कैसे है हमने पहले भी आपको दिखाया था, मैं फिर से दिखाते चलूँ। साथ में आप खुद ही देखिए कि सफाई का क्या स्तर है। सामने जो बोरे पड़े हैं आप ये देखिए स्किम्ड मिल्क पाउडर के। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप सोच रहे हैं कि आप दूध का पनीर खा रहे हैं, लेकिन वो होता है एनालॉग। FSSAI की सबसे बड़ी गलती ये है कि एनालॉग को उन्होंने लाइसेंस दिया हुआ है। देखिए ये देखिए ये कीड़े देखिए आप, ये किस कदर इस पे कीड़ा मकोड़ा भरा हुआ है। देखिए अब इसी पे तैयार पनीर जो है वो डाला जाएगा और बर्फ से इसको फिर भर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि FSSAI ने लाइसेंस दिया हुआ एनालॉग का, लेकिन ये पनीर के नाम पर बिकता है। आप सोचते हैं दूध का पनीर खा रहे हैं, लेकिन ये रहता है स्किम्ड मिल्क पाउडर का और तेल का घोल रहता है। ये मशीन है आप देखिए, ये पूरा घोल तैयार करता है। तो ये 3 चीज देखिए, ये केसरी गोल्ड नाम का यहाँ पर तेल यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए ये तेल है, रिफाइंड पाम ऑयल है। ये पाम ऑयल है जो कि आप जानते हैं कितना घातक होता है, मगर खाने में आइसक्रीम में और इसमें इस्तेमाल होता है। ये मिल्क पाउडर है, ये मशीन है आप देखिए। इन मशीनों का उपयोग होता है घोलने मिलाने के लिए। तो जब मिल्क पाउडर पे आपको बता दें कि ये तेल मिलाया जाता है, इसके बाद और भी चीज़ें मिलाई जाती है, उसके बाद इसे एसिटिक एसिड जो होता है, एक्टिक एसिड, उससे इसे फाड़ कर इसको बनाया जाता है। तो खाद्य विभाग की टीम भी है, आपको दिखा दूं। ये वही मछली के डब्बे हैं, देखिए मछली रखने वाले डब्बे हमने आपको दिखाए थे हर जगह। तो ये कैसे धोखा होता है देखिए। आस्था के साथ लोगों के जो शाकाहारी हैं वो इसे सोच के खाते हैं हम। और सबसे बड़ी बात, आप पूरे समय सोचते हैं कि दूध का बना हुआ पनीर है, लेकिन ये रहता क्या है, एनालॉग रहता है, मतलब तेल से और मिल्क पाउडर से बना हुआ। ये स्टोरेज आप दिखाएंगे कि इसमें देखिए ये डब्बे हैं। देखिए ये मछली के जो रखने के डब्बे होते हैं थर्माकोल के, ये सेकेंड हैंड बिकते हैं। उसके बाद इस पर ये माल तैयार होता है। इस पर तो कम स्टिकर नहीं है, पुरानी फैक्ट्रियों में तो स्टिकर भी
लगा हुआ था। तो ये देखिए ऐसा इसे रखा जाता है। और इनका जो माल पकड़ाया था, आपको बता दूं, इनका जो माल पकड़ा गया था उस पे ऐसे लूज पैकेट मिले हैं। देखिए ऐसे लूज पैकेट। इनका ये कहना है कि वो कॉटेज एनालॉग के नाम पर बेच रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये पैक करके देखिए सप्लाई के लिए रखा गया है। ये देखिए, ये ऐसा बिकना चाहिए। ये प्रोडक्ट बेचे तो समझ में आता है कि इस पे लाइसेंसी जो नाम है वो सारा कुछ इस पे दर्ज है, लेकिन हो क्या रहा है कि इसकी आड़ में ऐसे जो कच्चा, आप देखिए कच्चा माल जो है ऐसे 5-5 किलो के डल्ले जो है वो बेचे जा रहे हैं, जिसपे ना मैन्युफैक्चरिंग की तारीख बताई गई है, ना जिसपे एक्सपायरी की तारीख बताई गई है। तो अपने आप में ये नियमों का बड़ा उल्लंघन है। तो ये फैक्ट्री हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। जो संचालक है उनसे भी बात करेंगे, जो खाद्य विभाग के भी हैं उनसे भी बात करेंगे। तो आप मुरैना से हैं? कितने साल से कर रहे हैं इसका काम? 8 साल से। 8 साल से जी। पहले कहाँ करते थे? रायपुर में, पहले मैं मुरैना में किया था। रायपुर में किसके यहाँ किए आप? यहीं पे किया था। हैं? यहीं पे किया है। यहाँ कितने साल से कर रहे हैं? 3 साल से। तो मुरैना में भी चल रही है फैक्ट्री पनीर की? जी। और मेवा और ये पनीर की फैक्ट्री सब काम चल रहा है उधर। ये ऐसी वाला चल रहा है? हाँ। देखिए आपको एक बात बता दूं। हाँ हाँ। दूध का चलता है उधर। दूध का नहीं, ये तेल और ये वाला चलता है? ये सब चलता है उधर। चलता है दूध का। नहीं, मेरे को ये बताइए कि तेल वाला फैक्ट्री चल रहा है मुरैना में कि नहीं चल रहा है? पक्की बात है? हाँ। देखिए खुद बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीपक सेगरार। दीपक भाई, ये बताइए क्या तेल और मिल्क पाउडर वाला मुरैना में चल रहा है? नहीं, सब मिक्स में होता है सर, ऐसे तो चलेगा। नहीं चल रहा है ना? नहीं, सब मिक्स में चलता है। मिक्स में चल रहा है। हाँ, वो ऐसे कैसे? देखिए आपको बता दूं कि मुरैना में, रायपुर में बंसल और गोयल 2-3 कारोबारी हैं जो पकड़े गए थे। ये मुरैना में नकली पनीर और तमाम काम करते थे। मध्य प्रदेश में जो नकली खाद्य पदार्थ और पनीर बनाते हैं उनको ऊपर रासुका लगाया जाता है, उनके घर तक तोड़े जाते हैं। मगर ये जब कार्रवाई हुई तो ये भाग कर पहुंचे हैं रायपुर और छत्तीसगढ़, और इसे कॉरिडोर बनाया जा रहा है नकली पनीर बनाने का। और यहाँ से पूरा माल उड़ीसा भी जाता है। ये देखिए तेल के टीपे और सारा कुछ। संचालक भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए तेल का टीपा है यहाँ पर। तो ये सारा इस्तेमाल होता है, ये सारा कुछ इस्तेमाल होता है पनीर बनाने में। तो मैं बार बार कह रहा था कि जिसे आप सोचते हैं कि आप दूध का पनीर खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तेल और मिल्क पाउडर का घोल खा रहे हैं। तो आप बिल्कुल ये बुगालता मन से निकाल दीजिए। खाद्य अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। पहले संचालक हैं, उनसे भी बात कर लें। पूरा नाम आपका बताएंगे? प्रकाश देवांगन नाम है मेरा। देवांगन जी, जो गाड़ी थी उस पर आपने, ठीक है, जो ब्रांड नेम आपका लाइसेंस है वो भी था, लेकिन लूज माल भी था उसमें? नहीं सर, वो मिल्क मेड था। उसमें से 1 से 2 पेटी मिल्क मेड थी, बाकी एनालॉग था। मिल्क मेड आपने तो कहीं तो उसमें ना पैकेजिंग है, ना मैन्युफैक्चरिंग है, ना एक्सपायरी है। लाइसेंस तो आपने तो एनालॉग का भी ले रखा है। सर एनालॉग का है, लेकिन हम मिल्क वाला भी तो बना सकते हैं। आप वो बोर्ड है ना, वो जो बोर्ड है आप उसको पढ़ के देखिएगा। तो आपका ये कहना है कि वो मिल्क प्रोडक्ट है? अच्छा, ये जितने जो अंदर भरे हुए हैं वो क्या है? ये सर एनालॉग है, अभी इसकी पैकेजिंग होगी। अभी पैकेजिंग हुई नहीं सर। आपकी गाड़ी से जो मिला था वो तो अनपैक्ड था। सर अभी प्रथम दृष्टया क्या मिला है बताएंगे? प्रथम दृष्टया यहाँ पे हम आके देखे हैं तो यहाँ पे एनालॉग पनीर बनाए जाने का काम किया जा रहा था। और वहाँ पे जो भी हमने प्रोडक्ट उठाया, इसमें एनालॉग कॉटेज लिखा हुआ है, पनीर नहीं लिखा हुआ है। तो उसका हम सैंपल ले रहे हैं। कुछ मात्रा में लूज पनीर, लूज भी मतलब। तो सर तो सैकड़ों किलो, कितना माल अभी तैयार है जो लूज माल है? होगा सर 500 किलो। होगा? 500 किलो करीब। अरे 50 किलो की एक पेटी आपके पैकिंग कोल्ड स्टोरेज में ही आपके 20-25 पैकेट है। पैकिंग हुआ ही नहीं सर, अभी उसकी पैकिंग होगी अभी एनालॉग में। तो लूज माल भी बने हुए यहाँ पे पाया गया है। तो उसका हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं, गुणवत्ता जांच करते हैं कि वाकई में क्या चीज़ है। और संचालक से पूछेंगे कि उसमें क्या क्या मिला हुआ है, क्योंकि वो जैसा बताएंगे उस हिसाब से हम उसमें लिखेंगे कि मतलब वो किस चीज़ का बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मिल्क से बना रहे हैं कि एनालॉग बना रहे हैं। तो अभी मिल्क मिलेगा सर यहाँ? मिल्क पाउडर तेल ही मिल रहा है क्या? तो प्रथम जैसे देखने से पता नहीं चलेगा, वो जांच करने के उपरांत ही पता चल पाएगा कि मिल्क बने हैं कि एनालॉग से बने हैं कि मिल्क से बने हैं। सफाई को लेकर क्या मिल रहा है सर? सफाई की जरूरत तो है यहाँ पे। कि कीड़े मकोड़े तैर रहे हैं, बर्फ है वो भी जमीन में रखा था, उसी को तोड़ के पनीर डुबा रहे हैं उसी में। सफाई ये सर सबसे बड़े थर्माकोल के डब्बे, ये हर रेट में मिलता है आप लोगों की। मछली के डब्बे हैं, उसमें पनीर को रखा जाता है खुला। ये तो मतलब जो शाकाहारी लोग हैं उनके तो आस्था से ही खिलवाड़ है सर पूरा। मछली के डब्बे में पैक नहीं करना चाहिए। और मतलब मछली के एक्चुअल में क्या है, जो शाकाहारी जो लोग हैं, और मछली के डिब्बे में पैक करेंगे तो उससे गलत इफेक्ट पड़ेगा, आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। और सफाई कितनी मिली सर आपको? सफाई की ज़रूरत है, मैं आपको जैसे बताया, सफाई उसको और अच्छे से करना पड़ेगा इनको।
और इसके लिए मैं एक नोटिस बना रहा हूँ इनके नाम पे, और कुछ दिन का समय दूंगा, और यदि उस समय पे यदि जैसा मैं नोटिस दूंगा ऐसा यदि नहीं कर पाए, अच्छा, ये नोट इसका रिपोर्ट कब तक आ जाएगा सर? अब नियमता तो 14 दिन का है कि 14 दिन के अंदर रिपोर्ट देना है लैब को, और लैब में जैसे कि संख्या अगर ज़्यादा हो जाती है सैम्पलिंग की तो काफ़ी थोड़ा लेट भी हो सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि मतलब वहाँ के जो एनालिस्ट को स्पेशल एक अलग से लेटर जारी करेंगे कि जल्दी जल्दी इसका रिपोर्ट दे करके। तो देखिए, हम लगातार आपको रिपोर्ट दिखाते रहे हैं कि एनालॉग के लाइसेंस में छत्तीसगढ़ में और खासकर रायपुर में धड़ल्ले से नकली पनीर बनाया जा रहा है, नकली पनीर बेचा जा रहा है। आप सोचिए कि आपको 25 रुपये 30 रुपये प्लेट का जो मोमोज का होता है, या 50 रुपये के बर्गर में, या 100 रुपये के पिज़्ज़ा में कितना पनीर डाल के देता है दुकानदार। एक पनीर जो दूध से बनता है वो 400 रुपये किलो, 380 रुपये किलो होता है, लेकिन ये जो पनीर है ये आपको मार्केट में 180 रुपये से 280 रुपये किलो तक मिल जाता है। तो आप सोचिए कि आखिर आप खुद क्या खा रहे हैं, अपने परिवार को खिला रहे हैं। इसलिए जब भी रेस्टोरेंट जाएं उससे पूछिए कि ये एनालॉग है कि दूध से बना हुआ पनीर है। IBC 24 की मुहिम लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ जारी रहेगी और लगातार हम आपको ऐसे पहलू दिखाते रहेंगे। कैमरामैन रेणु साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।